अभी तक आतंक का माहौल बनने वाला जो भी व्यक्ति हो, अरविंद हो या गोलू, कोई बचा नहीं इसके घर में। एक बूढ़ा बुजुर्ग, पूरा इलाका, पूरा समाज दहशत में हो, और उसके बाद शासन सोई हो। बच्ची का बलात्कार सामूहिक हो गया। कल मुजफ्फरपुर में 3 शिक्षक मिलकर बच्ची का बलात्कार कर दिया। संग्रामपुर में परसों 12 साल की गरीब और कमजोर तबके की बेटी को उठा के ले गया, आज तक नहीं लौटाया। कल मुझे वहां जाना है। क्यों सरकार इतने मौग हो गए हैं? ये नेता लोग बोलते हैं कि हमको हिजरा बना दो। होता है कौन MLA है? बेटिया वाला नहीं बीजेपी बोलता है हिजरा बना दो। हिजरा बनाए नहीं है ये लोग, हिजरा हैं। स्पीकर क्या हम? संजय जायसवाल कहता है थाने में हमको कुर्सी नहीं मिलती है। थानेदार संजय जायसवाल ऊपर सरकार, नीचे सरकार। गिरिराज कहता है मेरा कोई सुनता नहीं है। पारस और नित्यानंद को फुर्सत नहीं। 14 डिग्री के ठंडे से विपक्ष के नेता को फुर्सत नहीं जानकारी दी। हमें इससे पहले जानकारी नहीं थी। 3 दिन पहले हमको इस मर्डर की खबर मिली। चूंकि लगातार बिहार के हालात अच्छे नहीं थे। अररिया में जिस बच्चे की और बेगूसराय में जिस 16 साल के बच्चे का कत्ल हुआ, शायद आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं कर सकते। दोनों फैमिली में इकलौता बेटा। वो बच्ची कभी उस लड़के को देखा नहीं, और विधवा की साड़ी पहन के घर से भाग के चली गई, और उसने खुद आ गई, और कोई डर से बोलने वाला। क्या हिम्मत है आज सोसाइटी एक बार हिम्मत नहीं करती है इन लोगों के खिलाफ। बस आप भरोसा रखिए, हम अभी से इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे। जब तक स्पीडी ट्रायल होकर के इसको सजा नहीं होगा, तब तक अरविंद जैसे और गोलू जैसे पागल के लिए हम महापागल हैं। इसका ख्याल रखिएगा, भगवान भी नहीं बचा। हर दिन आधा दर्जन मौत, मर्डर होती है। लगभग सोनार वहां से इतनी हत्या हुई कि लगभग सोनार वहां से पलायन कर गए। जंदाहा में एक बच्ची को इसलिए गोली मार दी कि उसने अपनी कोचिंग में एक लड़के को मोबाइल पर बात नहीं की। वैशाली में एक लड़की को गोली मार दिया जो कमजोर तबके की थी। बस उन्होंने नहीं देखा, दबंग लोग थे गाड़ी से, बस उसको आया और माथे में गोली मार दी। और 2 मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये भी होम मिनिस्टर। समस्तीपुर चाहे 5 आदमी की मौत हो भूख से, कर्ज से, चाहे लगातार मर्डर, चाहे 50,000 के चलते एक बच्चे दर की ठोकर खा के मर जाते हैं और बाप को लाश नहीं मिलता है। इसके पहले भी समिति को मार दी गई। आखिर 2 केंद्रीय मिनिस्टर, विपक्ष का नेता राघोपुर। इस बिहार में आतंकियों से भी, उग्रवादियों से भी बड़ा माहौल अपराधियों का है, और सबके नेक्सेस। और सारा शासन कहता है कि हमारी कोई नहीं सुनता। थाना पैसे लेकर के चार्जशीट नहीं देता है और नाम छाड़ देता है। अपराधी यदि 1 जेल भी जाते हैं तो 3 महीने के अंदर बेल पर वो बाहर आ जाता है। तो डर किसको होगा? और जिस जात का अपराधी होता है उस जात में वो स्थापित हो जाता है। नेताओं को लगता है कि आम आदमी के पास वोट मांगने की जरूरत नहीं है, बस अपराधी को, दादा को, माफियाओं को पकड़ के रखो। 4 ही माफिया ना है इसमें। इसका मैं कंडेम करता हूं, और सिख है इसीलिए आप 2 बनवा 100 बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता, गरीब होता, ये नहीं चलेगा। जांच का विषय है, जांच पूरी हो, यदि गलत है तो उसको फांसी हो। मेरा सवाल था पटना एसएसपी जो बोला, सर पटना एसएसपी ने सही बोला, गलत नहीं बोला। 4 बार तो आपको कह रहे भाई,
कि एसएसपी ने गलत क्या बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरीके से सखा लगाती है, लाठी सिखाती है, अन्य संगठन भी लाठी या कोई चीजों को सिखाती है, लेकिन जांच का विषय है। तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? प्रधानमंत्री के पटना आगमन फिर आतंकवादी को पकड़ना, भैया ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का पटना कांग्रेस ने भी विरोध किया। अब विपक्ष तो प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे थे। एक बार भी किसी ने विशेष पैकेज की मांग नहीं उठाई। एक बार भी भागलपुर, पूर्णिया और रक्सौल की एयरपोर्ट का मांग नहीं उठाया। एक बार भी गया और दरभंगा एम्स का मांग नहीं उठाया। क्या बिहार विधवा है क्या? एक बार भी बाढ़ का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी 1.25 लाख करोड़ का मुद्दा नहीं उठा। एक बार भी पटना यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठा। क्यों कोई एमएलए विशेष पैकेज की बात नहीं उठाया? तेजस्वी यादव तो खुद नर्वस थे, क्योंकि क्या नर्वस रहेंगे? वो तो बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। आप नहीं सुने? मोदी जी, आपने अवार्ड दिया है। किसको अवार्ड दिया? मैं धन्यवाद दूंगा भैया इन विपक्ष और सत्ता पक्ष को कि बिहार को भी बंटवारा आप ही लोगों ने किया। अब बिहार के 14.5 करोड़ को गरीब और मारने में आप ही सबकी भूमिका है, समझे? उम्मीद मोदी से क्या की जा सकती? राजा हरिश्चंद्र सत्य के धरती पर झूठ की खेती और जुमलेबाजी कितना दिन करिएगा मोदी जी? और ये नेता लोग, उनसे पूछिए बाप मेरे, हमसे मत पूछ। लेकर जो उनको हटाना, एसएसपी साहब ने कह दिया भाई। कौन सा जुल्म? उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग, लाठी की चीजों की ट्रेनिंग उन्होंने आरएसएस तो कोनो सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्होंने कहा आरएसएस में जो शाखा चलते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग पीडीआई भी। अब भैया कोई भी पार्टी, एसडीपीआई कोई भी पार्टी, अब उसके यहाँ से कौन सा बॉम्ब क्या मिल गया, क्यों आतंकवादी हो गया? 2 मिनट में आप बिना जांच के आतंकवादी बना देते हैं। जैसे आतंकवादी का संरक्षण तो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। आप जोधपुर का घटना नहीं देखे क्या? उदयपुर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादी है वो बीजेपी के संगठन का कोर, आप नहीं देखे क्या? इंटायर आतंकवादी उग्रवादी तो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को। इस जांच का विषय है, जो गलत होगा होगा। अब 2 मिनट में दलित देखते उग्रवादी, मुस्लिम देखते आतंकवादी, सिख देखते कुछ। एसपी साहब ने कोई गलत नहीं कहा। बीजेपी को हमेशा फबैया लगा रहता है। उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। उनको हिंदू से मतलब होता तो आरक्षण के खिलाफ नहीं होते। बीजेपी हिंदू से मतलब होता तो दलित के खिलाफ नहीं होते। उन्हें हिंदू से मतलब होता तो अत्यंत पिछड़ा के खिलाफ नहीं होते, यादव के खिलाफ नहीं होते, समझे? भाजपा डायरेक्ट बोल रही है कि हिंदूवादी संगठन आरएसएस को पीएफआई जो आतंकवादी संगठन उससे तुलना किया है। ऐसा अधिकारी पीएफआई क्या? पीएफआई एसडीपीआई में कोई संगठन, एक को संगठन वो एसडीपीआई का है। वो कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी है। बिहार में हमारे साथ भी वो चुनाव गठबंधन किया है। अब वो व्यक्ति का जांच चल रहा है। भाजपा वाला ना, उनको कहिए पहले पटना बचा ले, बिहार बचा ले, समझे? आपका क्या प्रतिक्रिया? बिहार से बड़ा अपराधी या नेता से बड़ा माफिया और आतंकवादी कोई नहीं है। जो नफरत पैदा करता है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। ऐसे अधिकारी को हटा देना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी आवाज उठा रही है। अधिकारी को हटा देना चाहिए। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? गलत शो कॉज नोटिस दिया है गंगवार जी ने। उनका संदर्भ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। 2 मिनट में शो कॉज नोटिस दे दिए, क्योंकि गंगवार जी के भाई बीजेपी में है उत्तर प्रदेश में। इसका मैं कंडेम करता हूं। और सिख है इसीलिए आप 2 मिनट सो बोल देंगे। मुसलमान होता, दलित होता, सिख होता, ईसाई होता,